गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सोनाली आपकी इंग्लिश ट्रेनर और इंग्लिश कोच। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ज़रूरी बात। हम लोग अक्सर मैंने इतनी जगह सुना है, इतनी बार देखा है कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हमने बहुत सी वीडियोस देखी, सब ने बताया कि ग्रामर मत पढ़ो, फिर भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं, वैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। पर फिर भी जब असल में इंग्लिश बोलने का मौका आता है तो वी नॉक आवर हेड, एकदम से स्ट्राइक ही नहीं होता, कुछ वोकैब नहीं समझ में आता, कोई सेंस नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, बोलना क्या है, राइट? हम एकदम नहीं समझ पाते कि हाउ डू एक्चुअली वी शुड स्पीक इन इंग्लिश। आपने कई बार सुना होगा लोगों को पूछते हुए कि ठीक है, हम आपकी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं मैम, हम आपसे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो कब होगा जब हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये कब होगा, इसका जवाब आपको कोई ट्रेनर नहीं दे सकता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट इज़ अप टू यू कि वो आप कब अटेन करते हैं, कब आप बोलना सीखना चाहते हैं और सच में बोल सकते हैं, राइट? तो इंग्लिश की जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम सुनते हैं, जैसे हमने हिंदी से स्टार्ट करा था, कैसे करा था? हिंदी तो हमने बचपन से ही अचानक से बोलना सीख लिया। कैसे? जस्ट रियलाइज इट। एक बार सोचिए बैठकर, आपके पेरेंट्स ने आपको हिंदी में बातें करते थे, आपसे कुछ कुछ बोलते रहते थे, तब तो आप इतने छोटे थे कि यू डिडंट इवन नो कि ये एक लैंग्वेज है। पर जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने वो लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दिया। यही हमें इंग्लिश के साथ करना है। ट्रांसलेट करने की जगह, ट्रांसलेशन पर जाने की जगह हमें नेटिव इंग्लिश ही सीखनी है। और वो हम कैसे सीखेंगे? जब हम सुनेंगे, जब हम रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, हमारे कानों तक वो लैंग्वेज पहुंच रही है, फिर हम उसको रिपीट करेंगे। शायद गलत रिपीट करें, पर चलेगा, रिपीट तो करिए। और धीरे धीरे वो रिपीटेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फाइनली एट सम मोमेंट, सम टाइम आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। आप एक बेसिक लर्नर तो 100% बन जाएंगे अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? तो आज के इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि हम स्पोकन इंग्लिश में बेसिकली करते क्या क्या है, हमें करना क्या है, कैसे हमें अपनी वो विल पावर बढ़ानी है जिससे हम एक्चुअल इंग्लिश बोल पाएँ, राइट? और बिलीव करिए, अगर थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो 3 हफ्ते या 6 महीने में तो आप कंप्लीट बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं, जहां पर आप एक दूसरे को अच्छे से रिप्लाई दे सकते हैं, आपकी कॉन्वर्जेशंस क्लियर हो जाएंगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पास जो व्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो आप दूसरों को अच्छे से इसी लैंग्वेज में कन्वे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या है। द फर्स्ट थिंग इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ। हम सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि वी डोंट बिलीव कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। येस, आई कैन डू इट। रोज़ बोलिए, आई कैन डू इट। I can speak in English and I will speak in English fluently। रोज़ अपने आप से ये बोलकर देखिए। जितना हम खुद को, किसी भी काम को ले लीजिए, आप जितना खुद को मोटिवेट करेंगे, उतना ही यूनिवर्स, आसपास के सारे माहौल एकदम लग जाएंगे आपको वो चीज़ सिखाने में। सो यू हैव टू फर्स्ट मोटिवेट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। उसके बाद आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। वाई टू गेट अफ्रेड? क्या है, लैंग्वेज ही तो है, गलत ही तो बोल रहे हैं बस। लेट पीपल लाफ। इससे तो हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कि अगर ऐसा बोल दिया तो सामने वाला हंसेगा। अरे लेट देम लाफ। हंसेंगे और क्या करेंगे? एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। अदर्स आर नॉट इवन डूइंग दैट। वो मेहनत ही नहीं कर रहे, वो ट्राई भी नहीं कर रहे। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। तो गलतियाँ तो होती ही हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले तो गलती होगी ही, राइट? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? इस पाथवे को तो फॉलो करना ही होगा। ओनली देन यू कैन लर्न इंग्लिश। कीप योर ईयर्स ओपन। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कीप योर ईयर्स ओपन। ये एक विशियस सर्कल है। ये देखिए, यू हैव टू फर्स्ट लिसन। जब तक कानों में कोई चीज़ जाएगी नहीं, आप वीडियोज़ देखिए, सुनिए, आंख बंद करके सिर्फ सुनिए।
किसी भी एजुकेटर को, किसी भी सीरियल को, मूवी को, इंग्लिश फिल्म को, सॉन्ग को, पोएम्स को, एनीथिंग, जस्ट लिसन। कहीं ना कहीं बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सब चीज़ें आपके दिमाग में रिस्ट्रेन हो रही हैं, जा रही हैं। उसके बाद बोलने की कोशिश करिए। लिसन, स्पीक एंड रिपीट। यही वो एक गोल्डन रूल है जो आपको इंग्लिश बुलवा देगा। लिसन, स्पीक एंड रिपीट। रिपीट ही सब कुछ है, अनटिल एंड अनलेस यू विल प्रैक्टिस। अगर आप रिपीट ही नहीं करेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो कोई आपसे इंग्लिश कैसे बुलवाएगा। और जब सच में इंग्लिश बोलनी होती है तो हमारे पास प्रैक्टिस ही नहीं है, हमें इससे रिपीटेशन होता ही नहीं है। हमारे दिमाग में सेंटेंसेस कहीं ना कहीं हैं क्योंकि हमने सुने हैं, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस करा ही नहीं। सो स्पीक हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू लिसन द थिंग, अब बोलने की कोशिश करनी होगी। डेली कॉन्वर्जेशन, डेली एक्सप्रेशंस, छोटी छोटी बातें इंग्लिश में ट्राई करिए, सोचना और बोलना। नेक्स्ट हम अगर आगे चलें कि हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, सो योर मिरर विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। रिफ्लेक्शन, आपका खुद का रिफ्लेक्शन आपकी बहुत मदद कर सकता है। जो हमारे अंदर हेजिटेशन है कि लोग हंस देंगे, हम कैसे दिख रहे हैं इंग्लिश बोलते हुए, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, फिर भी हम इसे बोल रहे हैं, आर वी लुकिंग गुड। तो ये जो मिरर है, योर रिफ्लेक्शन विल ऑफ कोर्स हेल्प यू। छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्राई टू क्रिएट इट इन इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, ये हर बार आपने सुना होगा। थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ योर प्रायोरिटी। आपको यही करना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे सपोज मैं सुबह उठकर क्या करती हूँ, नोबडी नोज एक्सेप्ट मी कि मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ। तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में क्रिएट करना है, हिंदी में नहीं। मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद मैं ड्रेसअप होती हूँ, मैं नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, आज पूरे दिन का मेरा क्या रूटीन होने वाला है। जस्ट ट्राई टू क्रिएट इट इन सेंटेंसेस एंड इन विच लैंग्वेज, इंग्लिश। हिंदी में तो हमें पता है हमें क्या करना है। व्हाट विल आई डू टुमारो, ये सारे मेरे रूटीन है, दैट इज़ माई डेली रूटीन। तो प्रेजेंट, ये मैं रोज़ करती हूँ, कैसे करूँगी, हमें वो ही सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई विल ब्रश माई टीथ, जैसे ही हम उठेंगे आई विल ब्रश माई टीथ, तो आई विल ब्रश मतलब इट इज़ अ सिंपल फ्यूचर कि बस उठते ही आई विल ब्रश माई टीथ। देन आफ्टर दैट आई टेक अ शावर, उसके बाद क्विकली आई गो एंड टेक अ शावर। सो दीज आर द सेंटेंसेज आई एम क्रिएटिंग इन माई माइंड। किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं बताना, बस सोचना है और सोचना है इंग्लिश में। इसी को हम कहते हैं थिंक इन इंग्लिश, और कुछ नहीं है इंग्लिश में सोचना। छोटे छोटे सेंटेंसेस को यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ, और तभी एट द एंड लास्ट में आपके ब्रेन में इतनी पावर आ जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट करने लगेगा वो फ्रेजेस, वो सेंटेंसेस जो आपने समझे हैं ऑलरेडी, राइट। एट 11 आई हैव टू गो टू द मार्केट, नाउ दीज आर ऑल द थिंग्स इन माई माइंड। मैं क्या करने वाली हूँ अगले दिन, आई कम होम एंड हैव लंच, खाना खाएंगे हम घर आकर। उसके बाद 4 बजे मुझे वॉक पे जाना है, सो एट 4 o'clock आई गो फॉर अ वॉक। 4 बजे मैं वॉक पे जाऊँगी एंड माई फ्रेंड श्रुति इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू कम एंड मीट मी। श्रुति का भी फ़ोन आया था कि वो मुझसे मिलने आने वाली है। तो ये सब मैं इंग्लिश में क्रिएट कर रही हूँ, राइट। बोथ ऑफ अस विल गो फॉर अ मूवी, हम दोनों फिर मूवी देखने जाएंगे। आई विल हैव डिनर विद माई पेरेंट्स, रात को मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिनर करूँगी। एंड एट 11 आई गो टू स्लीप। नाउ एट 11 मैं सोने चले जाऊँगी। अगर अब हमें यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आता है तो हम इसी सिंपल इंग्लिश को एडवांस वे में ऑटोमेटिकली बोल देंगे। एट 11 आई एल गोइंग टू हिट द सैक, एट 11 आई एल गोइंग टू हिट द पिलो, मतलब अब मैं सोने जा रही हूँ, राइट। तो इफ़ यू विल ट्राई दीज थिंग्स, आपके अंदर से इंग्लिश निकलेगी। देन द नेक्स्ट थिंग वी ऑल हैव टू डू इज़ टू इंक्लूड इंग्लिश वर्ड्स इन योर कॉन्वर्जेशंस, डेली कॉन्वर्जेशंस। आपने नोटिस किया होगा कई चीज़ें सेट हैं, वी कॉल टेबल, वी कॉल चेयर। कितना टाइम हो गया आपने कुर्सी नहीं बोला होगा, कैसे? क्योंकि वो डेली कॉन्वर्जेशंस में सेट हो गए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आर ऑल इंग्लिश वर्ड्स। तो यू हैव टू इंक्लूड डेली वर्ड्स in English, like give me water,
मुझे पानी दे दो, बोलने की जगह आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी दे दो, राइट। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स आपकी कॉन्वर्जेशन में जितना ऐड होंगे उतना ही पावरफुल आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बन जाएगा। नेक्स्ट इज टू कीप काम, डोंट वरी अबाउट ग्रामर। इस पॉइंट से तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करना ही चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्राइक करता है, अरे कैसे बोले, वी डोंट नो द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। कीप काम, डोंट वरी, डोंट जस्ट वरी अबाउट ग्रामर। एक बेसिक ग्रामर आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ कॉन्वर्जेशंस करने के साथ, कुछ एक्सप्रेशन और इडियम्स लर्न करने के साथ साथ आप अपने आप समझने लगेंगे कि दिस इज़ द बेसिक ग्रामर। एंड ऑफ कोर्स हम आपको बेसिक ग्रामर हर बार पढ़ाते हैं, तो बेसिक ग्रामर की तैयारी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी चिंता मिटानी होगी कि until and unless we will learn grammar we cannot speak। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। रोज़ कुछ नए शब्द लर्न करिए, उनको लिखिए, जस्ट जॉट डाउन दोज वर्ड्स इन योर डायरी, उनसे कहानियाँ बनाइए, कुछ भी करिए अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में, उन नए शब्दों को इंक्लूड करिए। कोई भी आपने सपोज वो बहुत नाराज़ है, इज़ वेरी हॉटी, वो बहुत गुस्से में, आपको ऐसा कुछ नया वर्ड मिला, जस्ट जॉट इट डाउन, लिखिए। अपनी वोकैबुलरी आपको खुद क्रिएट करनी है। मे बी यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक, वहाँ पे आपको कुछ नया वर्ड मिला, शी स्क्रीमिंग, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्क्रीमिंग, तो राइट इट डाउन, सर्च द मीनिंग, एक डिक्शनरी हैंडी रखिए एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारी वोकैबुलरी आपके ब्रेन में रिस्ट्रेन हो रही है, इट इज़ रिटेनिंग दोज वर्ड्स, राइट। And the last thing here is to practice, practice and practice till you become perfect. This picture is actually showing us कि हमें क्या करना है। Just practice, practice, practice till you hit the center. इतना प्रैक्टिस करिए कि कभी तो आप फ्लुएंसी के लेवल तक पहुंच जाएंगे, राइट। Till then keep practicing, keep speaking in English। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।